नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और वैसे बच्चे के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो कि 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मानिए तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख नहीं पाया क्योंकि क्वेश्चन की मात्रा अधिक है, बोर्ड की जगह छोटी है। इसी कारण मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, लेकिन फिगर के माध्यम से मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो कह रहा है क्या कि शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और उस बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी एक पेडस्टल है और पेडस्टल के ऊपर क्या लगी हुई है, तो एक आपकी क्या लगी हुई है, तो मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, और मूर्ति के ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई पूछ रहा, सॉरी पेडस्टल की क्या पूछ रहा, ऊंचाई को पूछ रहा। तो पेडस्टल की ऊंचाई को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कहा है कि ये एक पेडस्टल है। ठीक है, ये क्या है, पेडस्टल है। और पेडस्टल जमीन पर पेडस्टल है और पेडस्टल से कोण बना रहा है, वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो वो कोण बना रहा है आपका ये उसके देखिए फिगर पहले बना लेता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, इसको ए बोल देंगे, बी बोल देंगे, सी बोल देंगे, डी बोल देंगे। ध्यान से समझिएगा। कर रहे हैं क्या, शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक पेडस्टल है, यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक क्या है, पेडस्टल है। और पेडस्टल के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ बी से लेके सी तक एक 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है, ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल से मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर है। आगे क्या, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। भूमि का यानी भूमि से यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो मूर्ति का जो ये आपका कोण जो बनाता है वो कितनी डिग्री का बनाता है, तो 60 डिग्री का बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। और फिर कह रहा है क्या, कह रहा और उस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। और वही बिंदु से यानी इसी बिंदु से जो पेडस्टल का शिखर कोण है वो कितने डिग्री का है, तो 45 डिग्री का है। तो बोला पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसके बराबर हम x मान लेते हैं, ये हमको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना कि AB बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर हो गया, तो AB बराबर आपका x मीटर हो गया। AB बराबर क्या हो गया, x मीटर हो गया। ये मैंने लिख दिया। आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी कि के ऊपर पेडस्टल के ऊपर क्या है, तो 1.6 मीटर, यानी कि के ऊपर बीसी 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, तो वो मूर्ति लगी हुई है। ऊंची क्या लगी हुई है, तो ऊंची मूर्ति है। 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति है आपका। आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए भूमि से एक बिंदु का, भूमि से एक बिंदु, भूमि से एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, भूमि से, और देखिए भूमि से मूर्ति का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तथा भूमि के बिंदु से वही से इसी जगह से पेडस्टल की जो उन्नयन कोण बन रहा है, पेडस्टल का उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण वो कितने डिग्री का बन रहा है, तो आपका 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। फिर से समझिएगा, कर रहा है क्या कि माना कि AB x मीटर, AB क्या है, AB x मीटर, ये पेडस्टल की ऊंचाई है। AB बराबर क्या मान लिया हम लोग, x मीटर मान लिए।
उसके बाद पेडस्टल के ऊपर बीसी बराबर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, यानी पेडस्टल के ऊपर यहाँ से यहाँ तक क्या 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। अब करा भूमि के एक बिंदु यानी डी से इस जगह से करा मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री का, यहाँ से लेके जो मूर्ति का उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फिर करा है क्या कि भूमि के बिंदु डी से इसी जगह से जो पेडस्टल की उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, डी डिग्री का बन रहा है, यानी कि 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमसे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है आपका यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई। तो आते हैं सबसे पहले आएंगे किसमें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें आते हैं, छोटा वाला आते हैं, देखिए बी डी ए में, समकोण त्रिभुज बी डी ए में किसमें आते हैं, समकोण त्रिभुज बी डी ए में। बीडी में आएंगे तो हमको देखिए तो निकालने बोला है ये, निकालने बोला है ये, और हमको निकालना क्या, भूमि की ऊंचाई यानी कि लंब बटा आधार। हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, यानी निकालना क्या, लंब और आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है फॉर्मूला, तो आता tan थीटा में, यानी कि tan थीटा बराबर कितना, तो tan थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार। लंब कौन है, ए बी, और आधार कौन है, ए डी, यानी कि ए बी बटा क्या, ए डी, ए बी बटा ए डी। हमने लिख दिया ए बी बटा ए डी, यानी कि इस थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और ये तो कर्ण होती है, लेकिन ये क्या हो गई, समकोण त्रिभुज ये हो गया, इसका समकोण एंगल ये हो गया, इसका सामने वाला कर्ण कहलाती है, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो लंब कौन हो गया, ए बी लिख दिए, आधार कौन हो गया, ए डी, तो ए डी लिख दिए। ठीक है, अब मान बैठाएंगे। अब देखिए मान बैठाएंगे इस जगह से tan थीटा, तो tan के tan रहने देंगे, और थीटा की जगह पर कितना लेना है, अंदर वाला कितना डिग्री है, 45 डिग्री है ना, तो हम 45 डिग्री रखेंगे बराबर कौन, ए बी वाला कितना माने हैं, देखिए तो x माने हैं, तो क्या रखेंगे x, और कुछ नहीं ना है, तो ए डी बराबर ए डी रहने दें। अब tan थीटा 45 डिग्री मान कितना, एक बराबर क्या, x बटा ए डी, और नहीं कुछ नीचे तो बाबू एक रख देते तो अच्छा, तो गुना करेंगे यदि हम, तो गुना करने पर आपको क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या, x, ए डी बराबर क्या, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे, ए डी बराबर x हो गया, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बी डी के निकाल लिए हम, ठीक है, निकल गया। अब निकालना है क्या आपको, ए सी डी का। अब समकोण त्रिभुज क्या कर लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में, किसमें, ए सी बी में। अब जो मेरा लंब हो जाएगा तो ए से लेकर सी हो जाएगा, अब मेरा लंब कौन हो जाएगा, ए से सी, आधार वही हो जाएगा कौन, ए डी, ए डी, लंब मेरा कौन, ए सी, और आधार कौन हो गया, ए डी, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, ए सी क्या, ए डी, ए सी बटा ए डी। तो tan अब कितना लेना है, 60 डिग्री, तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर ए सी क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए ए सी आपका मिलकर बना, एक यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक ए सी, यानी कि प्लस बी सी इसका क्या, ए सी, तो बराबर कितना, ए बी बराबर एक्स है, एक्स लिख दिया, उसके बाद बीसी कौन है, तो बीसी आपका 1.6 है, में एडी बराबर रख देंगे एडी। ठीक है, एडी क्या गया, एडी मैंने लिख दिया। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री मान √3 होता है, बराबर क्या, x प्लस 1/1.6 बटा में क्या, एडी, न कुछ नीचे एक तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो √3 एडी हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 1.6 हो जाएगा, x प्लस 1.6 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1.6 ये आपका क्या है, गुना में है, नीचे क्या हो जाएगा, भागा में, नीचे में क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, इतना हम कर देंगे, नीचे में आगे क्या हो जाएगा, वो भागा में आ जाएगा। निकालने बोला है tan थीटा, ठीक है, इतना के बाबू इसको समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड, समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब करेंगे हम समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से, फर्स्ट सेकेंड से भाग देने पर फर्स्ट क्या मेरा बाबू, फर्स्ट हम लाए कितना, एक्स, कितना लाए हैं समीकरण फर्स्ट आपका एक्स, और इधर कितना आ गया, एक्स प्लस 1.6 बटा में क्या, √3, कितना हो गया, √1.6, रूट कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो हम तिरछा तिरछी नहीं कुछ हो तो एक लेके क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √3 x हो जाएगा बराबर, इधर जब गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, x प्लस 1.6 हो जाएगा, x प्लस 1.6 हो गया। अब क्या करें हम, तो अब हो जाएगा अभी आपका जाति की तरफ करेंगे, किसको तरफ करेंगे, जाति को अब करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये √3 हो गया, ये प्लस में 1 से उधर इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा बराबर क्या 1.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.6। √3x में से यदि x जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए बचाना कुछ नहीं, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यदि x को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा √3 और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1 बराबर इधर क्या 1.6, क्या हो जाएगा 1.6। अब हमको निकालना क्या है, x के बराबर निकालना है, किसके बराबर निकालना है, x के बराबर निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 और क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, इतना आ गया। इतना आंसर होगा नहीं, इसके आगे और करना पड़ेगा, वो आगे करना पड़ेगा परमेयीकरण, क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण। इतना करने के बाद करेंगे हर का परमेयीकरण, परमेयीकरण करने पर देखिए क्या है, तो आपका 1.6 है, नीचे √3 माइनस 1 है, हर में यदि माइनस में रहता है ऊपर इसमें प्लस में गुना होता है, +1 और √3 प्लस 1। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में गुना, ब्रैकेट में √3 प्लस 1। यहाँ पे देखिए बाबू आपको दिख रहा होगा कि a प्लस b माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और क्या a प्लस बी, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये कितना देखिए करके 3 से गुना करें कितना हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ कर देते हैं a माइनस बी, यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a क्या हो गया, a स्क्वायर क्या हो गया √3 का स्क्वायर माइनस b कौन हो गया 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6 और इधर √3 प्लस 1 और इधर करेंगे क्या, तो √3 का स्क्वायर कितना, रूट से स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, √3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2। अब देखिए पॉइंट इससे काटेंगे तो कर जाएगा कितना बार में 0.8 बार में, आंसर हो जाएगा आपका 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। नहीं समझ में आएगा फिर से समझाते हैं, देखिएगा कि एक है, बीसी एक मूर्ति लगा हुआ है जिसकी लंबाई कितना है 1.6 मीटर है। मैंने लिखा माना कि ए बी बराबर x, हमको निकालने बोला पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या मान ली, ए बी बराबर x मान लिए हैं। तो के ऊपर बीसी से 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है, तो मूर्ति लगी हुई है, यानी पेडेस्टल से यहाँ तक की क्या 1.6 मीटर क्या एक मूर्ति लगी हुई है। अब कहते क्या, भूमि एक से कोण है कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। के बिंदु से जो पेडेस्टल की ऊंचाई है उसका कोण कितना बनता है, तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। अब हमको निकालने वाला पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि लंब यहाँ थीटा है, तो थीटा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब आधार किसमें आता है, तो tan थीटा में आता है। तो समकोण त्रिभुज यानी इसमें 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 45 डिग्री लंब निकाले तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, लंब आधार देखिए tan और थीटा का कितना दिया है 45 डिग्री रखा है, तो 45 डिग्री रखे हैं और AB बराबर कितना, तो हम माने थे कि कितना x ऊपर x नीचे AD, तिरछा tan 45 का मान 1 होता है, तिरछा गुना करेंगे तो AD में 1 से गुना करेंगे AD, इसमें 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, इसको समीकरण मान लेंगे। अब आएंगे समीकरण किसमें, ACD में, समकोण ACD में आएंगे तो इसको फिर निकालना हमको ये पूरा की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो हमको दे रखा है क्या tan थीटा बराबर AC बटा AD, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या आधार हो जाएगा। तो मैंने लिखा क्या AC बटा AD, tan थीटा बराबर AC, देखिए बाबू यहाँ से AB मिलाएगा और BC मिलाएगा तब जाके AC निकलेगा। तो AB बराबर कितना दे रखा है x, हमने मान रखा है x, और BC बराबर कितना दे रखा है 1.6, तो x प्लस 1 बटा x प्लस 1.6 बटा में क्या AD, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, √3 नहीं कुछ तो एक नीचे ब्रैकेट तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे √3 AD हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो वही हो जाएगा।
b बराबर ये गुना में नीचे क्या हो जाएगा, भागा में समीकरण सेकंड मान लेंगे इसको। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर यदि करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक से समीकरण फर्स्ट x हो गया, भागा देंगे इसे तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो √3 x बराबर x प्लस 1.6 हो जाएगा। कॉमन जब इससे करेंगे तो जाति अपना तरफ आएगा तो x कॉमन लेंगे तो √3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा बराबर इतना, x बराबर इतना हो गया। भार का परिमेयकरण करेंगे तो a पर देखो ऊपर वाला वही रह जाएगा, नीचे वाला को तोड़े a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो किए तो यहाँ आ जाएगा 2 और 2 से इसको काटेंगे 0.8 बार में, इतना हो गया आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पूरी त्रिकोणमिति, पूरी ऊंचाई एवं पूरा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हल करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, जितना से इतना जुड़िएगा, जितना जितना वीडियो को देखिएगा वो आपके लिए फायदा होगा। नहीं समझ में आए वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मेरी इस जगह पे समझ में नहीं आया, मैं उस जगह पे बताने का फिर से प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।